Hello dear students, this is a new topic from the subject managerial economics. That topic is why the demand curve slopes downward or the reason for the law of demand. As in a previous video we have already discussed about the law of demand and why the slopes of curve is downward from left to right. मैं क्या कह रही हूँ तो बताती हूँ आपको. That means कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम होती है. सपोज P2 प्राइस थी तो डिमांड M1 थी, और अगर प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में. फिर हमने कर्व के थ्रू देखा था कि जो कर्व होता है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ क्यों जाता है. तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक में आपसे यही पूछा गया है, मे बी सच क्वेश्चन केम इनटू योर एग्जामिनेशन कि व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, कि जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर क्यों होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड. या और में पूछा जा सकता है आपसे कि द रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था कि इफ द प्राइस इज इंक्रीजेस so the demand is decreases, and when the price is decreases so the demand is increases. ये लॉ ऑफ डिमांड में हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. तो दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका आंसर जो होगा वो सेम होगा. तो समझ लीजिए आप यहाँ पर कि क्यों डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है लेफ्ट साइड से राइट साइड में. तो उसका फर्स्ट रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहले तो हम मार्जिनल यूटिलिटी को समझ लेते हैं क्या होता है. एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि इफ यू आर कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट मोर एंड मोर, अगर आप किसी एक ही प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा क्या कर सके हैं, यूज़ कर चुके हैं, तो कुछ समय बाद उसकी जो यूटिलिटी होती है वो कम हो जाती है. कैसे कि सपोज आई वेरी हंग्री, मुझे बहुत तेज भूख लगी है एंड आई वांट टू ईट पिज़्ज़ा. ठीक है, अब पिज़्ज़ा के जो अलग अलग स्लाइस हैं, तो जब मुझे बहुत तेज भूख लगी थी तो मैंने फर्स्ट स्लाइस उसका लिया, मुझे मेरी जो भूख थी वो थोड़ी शांत हुई. देन आई विल टेक द सेकंड पीस, फिर थोड़ा और कम, थर्ड पीस और कम, फोर और जब मैंने फिफ्थ पीस को खाया पिज़्ज़ा के, देन जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी उस पिज़्ज़ा की, या मेरी भूख जो मुझे बहुत तेज लगी हुई थी वो क्या हो गई, एक एक पीस के साथ कम होती चली गई. तो स्टूडेंट इसी के साथ अब हम समझेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है. सो व्हेन यू कंज्यूम और अ कंज्यूमर इज कंज्यूम मोर एंड मोर commodity, so its marginal utility is goes down. तो उसकी marginal utility क्या होती जाती है, कम होती जाती है. अब अगर marginal utility कम होती जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है. कम क्यों होती जाती है कि अब जब मेरी भूख जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है तो देन व्हाई आई विल परचेज द वन मोर पिज़्ज़ा, मैं नहीं खरीदूंगी, सीधी सी बात है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट रीजन होता है वो क्या कहता है कि अगर आप किसी एक ही प्रोडक्ट को, किसी एक ही कमोडिटी को मोर एंड मोर यूज करते हैं तो जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऑटोमेटिक क्या होती जाती है, इट गोज डाउन, वो धीरे धीरे कम होती जाती है. तो फर्स्ट रीजन क्या हो गया, डिमांड कर्व के नीचे आने का, डाउनवर्ड आने का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ द सेकंड पॉइंट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैंने पहले भी बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होगा, पेन एंड इंक, फाउंटेन पेन एंड इंक, ब्रेड बिस्किट. तो ये सारे क्या हो गए, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो गए. कि अब क्या होता है कि सपोज कि टी की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एंड द सब्स्टिट्यूट प्राइस इज सेम, उसकी प्राइस में कोई भी इफेक्ट नहीं होता. बट इफ आई वांट टू परचेज एंड आई वांट टू लाइक ओनली ड्रिंक टी, अगर हमें टी ही पीना क्या है पसंद है, देन आई विल गो फॉर कॉफी, नहीं जाएंगे हम. सो द सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस इज सेम, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द अदर गुड, उसके ऊपर किसी दूसरे गुड्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ भी जाती है या घट भी जाती है, तो उसकी डिमांड के ऊपर क्या पड़ता है, उसका एक भारी इम्पैक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव
हमने उसकी कम क्वांटिटी खरीद ली, अगर प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, तो हम उसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर लेंगे। तो सब्सटीट्यूट गुड्स जो हो गए, वह सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ने भी लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का एक रीजन हो जाता है। नेक्स्ट इफेक्ट इज इनकम इफेक्ट। अब इनकम कैसे इफेक्ट करती है, डाउनवर्ड जाने में, स्लोप को, डिमांड कर्व को डाउनवर्ड जाने में इनकम ऑफ अ बायर। सपोज कि किसी पर्सन के पास 20 रुपीज़ है एंड ही वांट टू परचेज एप्पल, वो एप्पल परचेज करना चाहता है। उसने 1 kg एप्पल परचेज किया, 1 kg एप्पल का प्राइस था 20 रुपीज़। अब या तो चाहे तो वो पूरे 20 रुपीज़ एप्पल को परचेज करने में लगा दे, या वो क्या सोचेगा कि अगर एप्पल का रेट 15 रुपीज़ kg है एंड ही वांट टू अगेन परचेज 1 kg एप्पल, तो वो 15 रुपये के एप्पल खरीद के या तो पूरे 20 रुपीज़ उसमें इंक्लूड कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा, जैसे कि आपको बोलेगा कि 15 रुपीज़ kg है पर आप मुझे 1 kg के ऊपर 5 रुपीज़ के और एक्स्ट्रा दे दीजिए। या वो क्या करेगा कि 15 रुपीज़ 1 kg एप्पल के परचेज करके जो रिमेनिंग 5 रुपीज़ है उससे कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेगा या कोई दूसरा फ्रूट खरीद लेगा। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये कि इनकम इफेक्ट भी क्या करती है, डिमांड को, लॉ ऑफ डिमांड का एक रीजन होता है कि अगर इनकम किसी पर्सन की फिक्स है या उसकी इनकम में कुछ घटता बढ़ता है या कमोडिटी की प्राइस कम ज़्यादा होती है, तो लॉ ऑफ डिमांड उससे क्या होता है, अफेक्ट होता है, या जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट थिंग इज द न्यू कंज्यूमर। अब न्यू कंज्यूमर्स भी लॉ ऑफ डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, या जो स्लोप कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है, कि जैसे जैसे प्राइस कम होती जाती है तो उसकी जो परचेसिंग होती है वो बढ़ती जाती है। कैसे कि रेडियो की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, कोई पर्सन, कोई पुअर पर्सन है वो उसको पहले नहीं खरीद सकता था, बट अब जब रेडियो की प्राइस कम हो गई तो वो जो पुअर पर्सन है वो भी उसको अफोर्ड कर सकता है, वो भी उसको खरीद सकता है। कि दैट मीन्स कहने का क्या कि मतलब कि जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। प्राइस इज डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होती जाएगी क्वांटिटी डिमांड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो न्यू कंज्यूमर्स जितने आपके प्रोडक्ट्स में जुड़ते जाएंगे उतना ही इफेक्ट क्या पड़ता जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड का रीजन होता जाएगा कि जितनी प्राइस कम होती जाएगी क्वांटिटी डिमांड उतनी बढ़ती जाएगी, और जितनी क्वांटिटी डिमांडेड होगी उतना ही स्लो डिमांड कर्व नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज सेवरल यूजेस। सेवरल यूजेस मतलब एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूज। कैसे कि सपोज द प्राइस ऑफ कोल इज डिक्रीजेस। अभी तक फॉर एग्जांपल कोल का यूज किया जाता था सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए या किसी और काम के लिए। अब क्यों, क्योंकि कोल की जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब जैसे ही पता चला कि कोल की प्राइस क्या हो गई, कोयले की प्राइस कम हो गई, तो अब उसके तो और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो कि ज़्यादा प्राइस होने के कारण लोग नहीं कर पाते थे उसका यूज़, क्योंकि कोयला बड़ा महंगा होता था। लेकिन जैसे ही मार्केट में न्यूज़ है कि कोयले की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गई है, वो कम हो गई है, तो अब बहुत सारे लोग उसको अलग अलग पर्पज़ के लिए क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो सेवरल यूजेस भी क्या कारण हो जाता है कि आपने अगर अभी तक सिर्फ एक या दो पर्पज से आप किसी प्रोडक्ट को परचेस कर रहे थे, लेकिन अब उसकी प्राइस कम हो गई तो सभी लोग उसको परचेस करेंगे अपने अपने यूज के लिए, तो उसकी डिमांड क्या होती जाएगी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी तो वैसे वैसे स्लोप कर्व क्या होगा, डिमांड कर्व क्या होगा, नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट रीजन साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट मीन्स कि कोई भी प्रोडक्ट अगर सस्ता होता है या किसी भी प्रोडक्ट का अगर रेट क्या हो जाता है, एकदम से कम हो जाता है, तो सभी लोग उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आगे होते हैं। जैसे कि सपोज द रेट ऑफ सिल्क साड़ी या कोई भी प्रोडक्ट है जो कि सभी घर के सभी मेंबर्स को पसंद है या सभी फीमेल मेंबर्स को सिल्क की साड़ी पसंद है, तो सिल्क के रेट क्या हो गए, कम हो गए। तो अब घर की जितनी भी लेडीज है दे ऑल विल गो फॉर सिल्क साड़ी, वो उनके लिए आगे जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा अब सिल्क की क्या होगी, डिमांड होगी मार्केट में।
तो फिर वही रीज़न जो कि हमने ऊपर बाकी पॉइंट्स में डिस्कस किया कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. सो दिस ऑल आर द रीजंस so that the demand curve is always downward from left side to right side. जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर डाउनवर्ड्स नीचे की ओर ही बढ़ता जाता है. क्यों? क्योंकि यही एक रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का कि जैसे ही प्राइस क्या होती जाती है, कम होती जाती है, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जाती है. इसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया आपके. फिर ज़्यादा यूज़ होने के कारण किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो सेवरल यूज़र्स हो जाते हैं, न्यू यूज़र्स जुड़ जाते हैं, कस्टमर जुड़ जाते हैं. इनकम अगर कस्टमर की बढ़ गई है या घट गई है और प्रोडक्ट की प्राइस सेम है तो इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूशन गुड्स एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो दिस ऑल आर द रीजंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड फॉर द रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. और वन मोर क्वेश्चन is that why the demand curve slows downward. Thank you.